हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के 5 फेलियर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के 5 फेलियर्स की शुरुआत करने से पहले हमें जाना पड़ेगा पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के टाइम पे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल था इंडिया में इन 1835। तो तब वो फेस कर रहे थे दो मेजर प्रॉब्लम्स। पहला, कम्युनिकेशन विद इंडियंस, और दूसरा उनकी जो शॉर्टेज थी वर्कर्स और क्लर्क्स की। तो उन्हें ऐसे क्लर्क्स और ऐसे वर्कर्स चाहिए थे जो सिर्फ अपने डेस्क पे बैठ के काम करे, कोई बात ना करे, कोई क्वेश्चन ना करे, उनके अंदर ऐसा कोई स्किल ना हो जो कल को उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। तो इसके चलते हुए थॉमस विलियम मैकॉय ने इंट्रोड्यूस किया इंडियन इंग्लिश एक्ट ऑफ 1835। तो इस इंडियन इंग्लिश एक्ट की वजह से एक स्टीरियोटाइप जो है वो डेवलप हो गया कि इंग्लिश जो है वो एक क्लास है, एक लैंग्वेज नहीं। जबकि इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। फिर भी इंडिया में इंग्लिश को एज ए क्लास ट्रीट किया जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ठीक नहीं है, वो अप टू द मार्क नहीं है। तो ऐसा आपने एनवायरमेंट में हमेशा ऑब्जर्व किया होगा। तो क्या ऐसी वजह है कि हम प्री नर्सरी से लेके अपने 10th तक और उसके बाद भी अपनी लाइफ में हर एक चीज़ जो देखते हैं उसे इंग्लिश में डील करते हैं, और प्री नर्सरी से 10th तक हमने इंग्लिश अपने हर एक क्लास की सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। जबकि हमारे कंपैरिजन में एक जो छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो हमसे अच्छी बोल पाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है उस बच्चे का एनवायरमेंट। उसको एक ऐसा एनवायरमेंट मिला है जिसमें उसको चीज़ें रटाई नहीं, सिखाई गई है, उसको समझाई गई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो क्या आप के पास जो 5 साल पहले एक फ़ोन था, स्मार्टफोन था, उसका iOS वर्जन 5 था और आज आपका iOS वर्जन 16.1 है, तो क्या आज आपके लिए वो 5 साल पहले वाला वर्जन सूटेबल है? तो डेफिनेटली नहीं। तो अगर हम एक आउटडेटेड फ़ोन प्रेफर नहीं करते तो हमारे लिए आउटडेटेड एजुकेशन पॉलिसीज क्यों? तो शुरू करते हैं हम नंबर 5 से। तो फिफ्थ जो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, वो है रैट रेस। तो ये रैट रेस क्या है? तो इस रैट रेस को हम समझते हैं कि ये रैट रेस एक ऐसी दौड़ है, एक रेस है जिसमें एक विनर को कुछ भी नहीं मिलता इस सेटिस्फेक्शन के सिवा कि वो लूजर से आगे है। इसे हम रैट रेस कहते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये रैट रेस बहुत कॉमन है। सब एक ही सिलेबस रट रहे हैं और एक दौड़ में लगे हैं, जिस दौड़ की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जिस दौड़ का कोई फायदा ही नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम रैट रेस कहते हैं, और ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो इससे टैकल कैसे किया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो इस रैट रेस के सिस्टम को, इस रैट रेस के स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए हमारे टीचर्स को हमारा गार्डियन बनना बहुत ज़रूरी है, ना कि जेलर। उन्होंने अपने बच्चे को एज ए गार्डियन ट्रीट करना है, नॉट एज ए जेलर। तो टीचर्स का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक प्लांट का ग्रोइंग मैकेनिज्म अलग होता है। किसी प्लांट को कम केयर की ज़रूरत पड़ती है, किसी प्लांट को एक स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। कोई प्लांट जो है इंडोर है, कोई आउटडोर है। कोई प्लांट जो है लो सनलाइट में भी ग्रो करेगा, किसी प्लांट के लिए सनलाइट काफ़ी ज़्यादा सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट ग्रोइंग मैकेनिज्म होता है। किसी को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है और किसी को कम केयर की ज़रूरत पड़ती है। कोई चीज़ों को जल्दी पिक कर लेता है और किसी को पिक करने में टाइम लगता है। तो ये था हमारा फिफ्थ ड्रॉबैक ऑफ अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ ड्रॉबैक ऑफ अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। तो फोर्थ ड्रॉबैक है रूट लर्निंग। तो रूट लर्निंग से हमारा क्या मतलब है? रूट लर्निंग से हमारा मतलब है कि बच्चे को चीज़ें समझानी ऐसे कि एक ऐसी नॉलेज जो एग्जाम के ख़त्म होते ही हमारे दिमाग से वॉश आउट ना हो जाए। एक ऐसी एजुकेशन चाहिए जो हमारे लिए बेसिक है। तो रूट लर्निंग बहुत ज़रूरी है, बेसिक लर्निंग।
जैसे कि एक ईमेल कैसे लिखा जाए, जैसे कि अपना टेक्स्ट फाइल कैसे किया जाए, ये सब बेसिक्स है, ये हमें आना बहुत ज़रूरी है। हमें चीज़ें रटाई तो जाती है, लेकिन हमें 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 वो चीज़ें नहीं बताई जाती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जो हमें आगे करियर में हेल्प करेगा। आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि a+b² वो किस काम का है? अगर इसका कोई काम है भी इन फ्यूचर में, तो हम लोग जानते ही नहीं है, हमें वो चीज़ सिखाई नहीं गई है, हमें सिर्फ चीज़ें रटाई गई है। आप अगर बोल लो किसी के सामने ए की जगह बी बोल दो, उसको करेक्ट करने वाले तो आपको आप पे हंसने वाले 10 बंदे मिलेंगे, लेकिन आपको ये समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा कि ये आपके फ्यूचर में कौन सी जगह इम्प्लीमेंट होगा, ये आपके फ्यूचर में कहाँ काम आने वाला है। तो इस चीज़ से हमें टैकल करने के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए। हमें सिखाया जाना चाहिए कि चीज़ों को रटने से ज़्यादा समझने में फ़ायदा है, रूट लर्निंग में फ़ायदा है, चीज़ों को बेसिक से समझने का फ़ायदा है। आपकी क्लास में बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होंगे जिनसे आप इंस्पायर हो रहे हो कि भाई ये तो 90% ले रहा है, तो हमें नंबर्स के साथ काउंट किया जा रहा है, हमें नंबर्स नहीं देखना है, हमें हमारे इंटरेस्ट को जानना है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड ड्रॉबैक ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो तीसरा ड्रॉबैक जो है वो है कैरियर एडवाइसेस। तो हमें कैरियर एडवाइसेस प्रोवाइड नहीं की जा रही है हमारी एजुकेशन पॉलिसीज के द्वारा। तो कैरियर एडवाइसेस सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बट पेरेंट्स के लिए भी होनी चाहिए। पेरेंट्स को फीस के लिए तो टाइम पे कॉल किया जाता है, फीस के लिए किसी पेमेंट के लिए अगर कोई पेमेंट ड्यू हो तो 100 कॉल्स किए जाएंगे, लेकिन बच्चे की कैरियर एडवाइस के लिए बहुत कम फोकस किया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। हमारे लिए तीन मैन एजुकेशन के लिए ब्रांच खोली गई है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। साइंस ऑन टॉप, कॉमर्स जो है उसके बाद, और आर्ट्स वाले बंदों को ऐसे तंग नज़र से देखा जा रहा है जैसे कि उनका कोई काम ही नहीं है, वो किसी काम के नहीं है दुनिया में। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी बच्चे से पूछ लो, वो आपको ऐसा बताएगा कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आपका सवाल रहेगा क्यों? तो आपको 100% ये जवाब मिलेगा कि उसमें जो है वो जॉब सिक्योरिटी मिलती है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? उनके हिसाब से जॉब सिक्योरिटी ये है कि कुछ भी हो जाए हमें जॉब से निकालेंगे नहीं, हम काम करें ना करें हमें जॉब से कोई निकालेगा नहीं। तो इसको हम कहते हैं काम चोरी। तो अपनी काम चोरी के लिए बंदे 6-6, 7-7 साल वेट करते हैं एक गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि उनके अंदर उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाया है कि वो अपने कॉन्फिडेंस के बेस पे, अपने स्किल्स के बेस पे कुछ बड़ा खड़ा कर सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कोई बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, कोई बड़ा अपना नाम कमा सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देने में असफल रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं सेकंड ड्रॉबैक की। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो और एक चीज मिसिंग है वो है लर्निंग थ्रू स्पोर्ट्स। हमें स्पोर्ट्स के जरिए नहीं सिखाया जाता। स्पोर्ट्स की वजह से हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि प्रेशर कैसे हैंडल किया जा सकता है, हम फेलियर्स के साथ टैकल करना सीख सकते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें खेल के ज़रिए सीख सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसीज़ में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होना चाहिए कि हमें हंसते खेलते सिखाया जाए, क्लासेस को बोरिंग ना बनाया जाए। अगर टीचर्स हमें हंसते खेलते इंटरेस्टिंग क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना सीख ले तो हमारे लिए जो स्टडी है वो दवाई नहीं मिठाई का काम कर सकती है। और नंबर 1, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, वो ये है कि हमारे टीचर्स को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। एक स्टडी के द्वारा इंडियन टीचर्स आर द मोस्ट लीस्ट पेड टीचर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। सबसे कम सैलरी दिए जाने वाले टीचर्स जो हैं वो इंडिया में हैं।
तो हमारे टीचर्स को वो प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, वो प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जा रहे जो कि बाकी कंट्रीज में टीचर्स को मिलते हैं। हाल ही हमने देखा कि लॉकडाउन के टाइम पे जब हमारे टीचर्स जो है वो एक नए टेक्नोलॉजिकल इरा की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे, वो नई टेक्नोलॉजी सीख रहे थे, तो वो पूरे इंडिया में कैसे हैरेस किए गए उसकी वीडियोस आए दिन सामने आ रही थी। हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते। हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि हमारे टीचर्स जो है वो एक कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग से एक उभरने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक नई टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी हमारे काफ़ी सारे टीचर्स की इतनी एज है कि उनके लिए एब्रप्टली कोई नई चीज़ सीखना बहुत मुश्किल था, और हमने क्या किया, हम उनका मजाक उड़ाते रहे, हम उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करते रहे और वायरल करते रहे, और हम अपने टीचर्स को मेंटली करने लगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमारे टीचर्स को प्रॉपर सैलरी दी जानी चाहिए, इतनी सैलरी की जितनी वो डिजर्व करते हैं, जितनी वो वैल्यू हमें प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना नहीं होता। हायरिंग क्वालिटी टीचर्स एंड पेइंग देम डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी, जितनी वो डिजर्व करते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि एक टीचर को एक अच्छी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, एक अच्छी सैलरी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वो मूव करता है प्राइवेट स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल की फीस जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जिसे एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो सेटल करता है एक एवरेज स्कूल पे। तो यही एक रीज़न है कि एजुकेशन जो है वो सब तक नहीं पहुंच पाती। तो ये एक सर्कल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जनरेशंस पर जनरेशंस जो है वो एवरेज एजुकेशन पे ही सेटल करती है। अगर हमारे टीचर्स को एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, एक रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और हम बीइंग ए स्टूडेंट हम शौक रखेंगे पढ़ने का, और बीइंग ए स्टूडेंट हम पढ़ने के लिए, क्योंकि पॉलिसीज कैसी भी हो, पढ़ना आपने ही है। अगर आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप अपने टीचर को हेमुलेट करते हैं, आप अपने टीचर को तंग करते रहते हैं, तो वो आपका स्कूल छोड़ के किसी प्राइवेट स्कूल में जाएगा, जिसकी फीस काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, आपकी पॉकेट अलो नहीं करेगी उस फीस को। तो आप हमेशा एक एवरेज स्कूल पे ही सेटल करें। कि आपकी क्या राय है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की? तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हमें बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं। हाँ, एग्रीड एंड रिस्पेक्टेड, बट उन्होंने भी कहीं अपनी किसी स्टेज ऑफ लाइफ में बाहर से एजुकेशन ली है। तो टैलेंट इज मूविंग अब्रॉड। तो हमारा जो टैलेंट है, हमारे जो यहाँ की यूथ है, इस पुअर एजुकेशन सिस्टम की वजह से बाहर जा रही है पढ़ने, वहाँ सेटल हो रही है, वहाँ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसका नुकसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें हो रहा है। अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम है जो है वो एक वेल डिफाइंड होगा, वो बिल्कुल एक सोच समझ के फ्रेम किया जाएगा। 34 ईयर्स से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जा रही थी, रिलीज हुई 2020 में। चलो, सम मेजर चेंज आर देयर, बट स्टिल अ लॉट मोर टू डू। बहुत सारी चीज़ें और करनी ज़रूरी है। स्विट्जरलैंड जितनी उनकी टोटल पॉपुलेशन है, इंडिया उतने इंजीनियर प्रोड्यूस करती है, फिर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो हमसे काफ़ी आगे हैं। चलिए, आप हमें बताइए कि आपका हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड क्या राय है, और आप क्या चीज़ें हमें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आई एम लर्नर माई सेल्फ, तो मैं खुद सीख रहा हूँ। अगर आपका कोई वैल्यूबल सजेशन होगा वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।